अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए यह कह दिया है कि हर समस्या का हमारे पास समाधान है और अमेरिका के पास खतरनाक वायु सेना है। हमारी सेना दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है और यही वजह है कि अमेरिका की तमाम तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। और अब अमेरिका का ये ऐलान जंग, जहां पहली चेतावनी, अमेरिका के पास दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है, साथ ही 13,000 एयरक्राफ्ट, यूएस की ताकत, ईरान की हर चुनौती का बारूदी जवाब, एटमी बॉम्बर, 5th जनरेशन जेट हमले के लिए तैयार, दुनिया में कहीं भी हमला करने में ये सक्षम है और ईरान की हिमाकतों को बेरहमी से कुचल देंगे। हालांकि पश्चिम एशिया के 20 सैन्य अड्डों से हमले करेंगे। अब इस बीच बड़ी खबर है, जहां ईरान ने MQ-9 गिराने का वीडियो जारी किया है और ये एयर डिफेंस मिसाइल से ड्रोन मार गिराया गया। केशम द्वीप के पास ईरान का यह पलटवार और दावा यह कि मिसाइल हमले में अमेरिकी ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अब ईरानी एयर डिफेंस के जबरदस्त एक्शन की तस्वीर, अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक किया। ईरानी एयर स्पेस में एंट्री कर रहा था अमेरिकी विमान। अमेरिका की तैयारी, अमेरिका की चेतावनी आपने सुनी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ही ईरान की नई जंगी तैयारी। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। IRGC ने युद्ध की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों को लेकर किया जा रहा है दावा। 3 फ्रंट पर हमलों की ईरान तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल शांति वार्ता का तो कोई सीन ही नहीं है और नए हमले की ईरान की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। जहां पहली बात, युद्ध भूमि, जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान। IRGC ने फिर तैयारी का दावा कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर इसलिए समझौता नहीं। फिलहाल पश्चिम एशिया में यूएस संपत्ति पर फिर हमले, पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों के संकेत दिए जा चुके हैं। मनीष, इसे कोट एंड कोट कर रही हूं, पश्चिम एशिया में यूएस संपत्ति पर फिर हमले, यानी ईरान भी पहले लिस्ट बना चुका है कि आखिर अब अगर वो अटैक करेगा तो, और अटैक मोड में बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट भी है, ड्रोन जखीरा भी हमले के लिए तैयार है। बात अगर सड़क की करें तो फिर से हमले के लिए लोगों का समर्थन, अमेरिका के खिलाफ गुस्से को भड़काया गया है, कूटनीति के तौर पर समझिए, जहां यूएस ईरान में बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिका पर ईरान को भरोसा ही नहीं है। हालांकि जून 2025 में वार्ता के दौरान हमले हुए, फरवरी 2026 में भी वार्ता के बीच अटैक हो चुके हैं। लेकिन ईरानी सैन्य शक्ति पर यूएस का कबूलनामा, एक और बड़ी खबर है, ईरानी सैन्य ठिकाने ध्वस्त करना मुश्किल और टारगेट नष्ट करना बेहद कठिन और जटिल। यूएस सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से एक खबर है और एनबीसी की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये ईरान की सैन्य शक्ति है जहां यूएस का कबूलनामा, ईरान में बचे हुए टारगेट नष्ट करना आसान नहीं है और तेहरान ने अहम सैन्य ठिकानों को छिपा लिया है। ज्यादातर टारगेट अंडरग्राउंड या सुरक्षित जगहों पर हैं और ईरान के कुछ टारगेट मोबाइल यानी घूमने वाले हैं। सटीक हमलों से ज्यादा ठिकानों को ढूंढना भी मुश्किल है और 3 अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मनीष, ये उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था कि जाहिर सी बात है इन अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के जरिए वो ग्राउंड इनपुट हासिल करने में कामयाब रहे होंगे। आज ये रिपोर्ट उसी बेसिस पर कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है, क्योंकि पेंटागन ने ईरान में अपने टारगेट की अब लिस्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन उसी लिस्ट में यह भी जानता है कि कौन से ठिकाने हैं जिनको हिट करना अभी भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेंटागन के पास ईरान पर हमले करने के लिए टारगेट की एक पूरी लिस्ट है और यही बात तो खाई जा रही है सबके मन को कि फिर कैसे कोई नेगोशिएशन हो सकता है, कैसे कोई डील हो सकती है जब दोनों ही पक्ष लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अलग बात है कि अभी आपने MQ-9 ड्रोन का एक वीडियो दिखाया, मुझे लगता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जितनी भद्द MQ-9 ड्रोन की पिटी है उतनी कभी किसी की नहीं पिटी है। क्योंकि आप देखिए, पहले हुती विद्रोहियों ने 3 दर्जन से अधिक MQ-9 ड्रोन खत्म कर दिए। ईरान को जब भी मौका मिलता है वो MQ-9 को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन एक बात तो है कि इस पूरे जंग के दरमियान 40 दिन के जंग के बाद दोनों ही पक्ष ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अगर ये बात सही है तो इस बार जब ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में, चाहे यूएस के बेस पर हो या फिर यूएस के दूसरे एसेट्स पर हो, उस पर टारगेट किया जाएगा, तो शायद ईरान के लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वहां पर मौजूद एयर डिफेंस होंगे। पहले की तुलना में मिडिल ईस्ट में अब ज़्यादा एयर डिफेंस डिप्लॉय किए गए हैं, तो वैसी स्थिति में संभावना है कि जैसे इजराइल में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता था, ठीक उसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर ईरानियन मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय किए जाएंगे और टारगेट पर हिट करने से रोके जाएंगे। तो इसलिए ईरान को भी तैयारी के साथ साथ ये समझकर चलना पड़ेगा कि इस बार शायद ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी।